हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बताइए, हम कहाँ रहते हैं? धरती पर। वेरी गुड। और धरती पर हम किस में रहते हैं? घर में। शाबाश। और आपके घर में चिड़िया भी आती होगी। चिड़िया आकर आपके आंगन में क्या करती है? मैडम मैडम वो ना गाना भी गाती है। मैडम वो दाना खाती है। और चिड़िया अंडे कहाँ देती है? पेड़ में। घोंसले में। क्या आपको पता है कि चिड़िया के अंडों को अगर कोई छू ले तो चिड़िया क्या करती है? किसी को नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। आज हम नादान दोस्त कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अंडों को व्यक्तियों द्वारा छू लेने पर चिड़िया क्या करती है। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है, जिसमें उन्होंने केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। ये कहानी है केशव और उसकी बहन श्यामा की। केशव के घर में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, और वो अंडे कहाँ दिए थे? कार्निस के ऊपर। कार्निस होता है खिड़की के ऊपर, अगर आप देखोगे एक छज्जा सा बना हुआ होता है, उसे हम कार्निस कहते हैं। तो केशव और उसकी बहन जो श्यामा थे, वो दोनों बच्चे जो हैं चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। चिड़िया ने वहाँ अंडे दिए थे तो चिड़िया वहाँ आती जाती रहती थी। दोनों बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले उठकर वो कार्निस के सामने पहुँच जाते थे, और वहाँ पर वो क्या देखते थे कि चिड़िया और चिड़ा वहाँ पर बैठे हुए होते थे। उनको देखने में उन दोनों को बहुत मज़ा आता था। उनको अपने दूध जलेबी की भी सुधना होती, को देखने के लिए इतने उत्सुक रहते। दोनों के दिल में जो है तरह तरह के सवाल उठते, प्रश्न उठते कि अंडे जो हैं वो कितने बड़े होंगे, उनका रंग कैसा होगा, वो कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर यानी पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनकी इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जो अम्मा है यानी मम्मी है, वो तो अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी, उनसे उनको फुर्सत नहीं थी। और उनके पिताजी यानी बाबूजी वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। तो दोनों बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से ही प्रश्न कर लेते थे, और एक दूसरे को ही जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा जो है अपने भाई केशव से कहती है कि भैया बच्चे निकलकर फुल से उड़ जाएंगे। तो उसका भाई जो है वो बड़े गर्व से उसको जवाब देता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे यानी उनके पंख निकलेंगे, बगैर पंखों के वो बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा कहती कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव जो है उसके इस मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाता, उसे भी नहीं मालूम था ना, वो भी तो एक बच्चा ही था। इसी तरह से 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों की इच्छा जो है दिन पर दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वो दोनों बड़े बेचैन रहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया यानी अंदाज़ा लगाया कि अब ज़रूर जो है उसमें से बच्चे निकल गए होंगे। अब उनके सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो चारा कहाँ से खाएंगे, चारा यानी उनको दाना कहाँ से मिलेगा। तो वो सोच रहे होते हैं कि चिड़िया जो है बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि उसके सारे बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे तो भूख के मारे चू चू करके मर ही जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, और दोनों फैसला करते हैं कि कार्निस पर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा जो है खुश होकर बोलती है, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर भी ना जाना पड़ेगा। तो केशव कहता है, हाँ फिर चिड़िया क्यों जाएगी। तो श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या वहाँ पर। केशव का ध्यान तो उनकी इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। तो वो कहता है कि हाँ उन्हें तकलीफ भी हो रही होगी, और बेचारे प्यास के मारे तड़प भी रहे होंगे, और उनके ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है। दोनों बच्चे मिलकर घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का फैसला करते हैं।
और दोनों भाई बहन मिलकर उनके लिए पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने की सोचते हैं। दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगते हैं। श्यामा अपनी माँ की नज़र बचाकर मटके से चावल ले आती है और केशव जो है पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा देता है और उसे खूब अच्छी तरह से साफ कर उसमें पानी भर देता। अब वो सोचते हैं कि उनको ढकने के लिए, धूप से बचाने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा और बिना छड़ियों के वो कपड़ा टिकेगा कैसे और कैसे वो छड़ियाँ खड़ी होंगी। तो केशव जो है बड़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहता है और आखिर में उसको इस मुसीबत का भी एक हल मिल जाता है। वो श्यामा से बोलता है, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेके आओ, लेकिन अम्मा जी को मत दिखाना, चुपचाप लेके आना। तो श्यामा बोलती है कि वो टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप लगेगी उन बच्चों को। तो केशव जो है झुंझला के बोलता है, अरे तू टोकरी तो लेके आ पहले, उसका जो छेद बंद करने का तरीका है वो भी मैं निकाल लूँगा। श्यामा भाग कर जाती है और वो टोकरी उठा लाती। केशव जो है उसके छेद में कागज़ ठूस देता है और एक टहनी के सहारे उसको टिका देता है और श्यामा से कहता है, देखो ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब फिर धूप अंदर कैसे जाएगी। तो श्यामा दिल में ही सोचती है, भैया कितने चालाक हैं। ये गर्मियों के दिन चल रहे थे और उनके बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा जो है दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो जाती हैं, लेकिन उन बच्चों को नींद कहाँ आती है। वो तो सिर्फ अम्मा को दिखाने के बहाने दोनों आंखें बंद करके मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उनको पता चलता है कि अम्मा जी उनकी सो गई है, तो दोनों सो चुपके से उठते हैं और धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल आते हैं। दोनों मिलकर अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल लाता है, लेकिन जब उससे काम नहीं चलता तो नहाने की चौकी लेके आता है और स्टूल के नीचे रख देता है और डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ जाता है। श्यामा जो है वो दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ कर रखती है। स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी, इसलिए वो जहाँ पे भी जरा सा वेट आता है उस तरफ को हिल जाता। जैसे ही वो स्टूल हिलता, केशव को डर लगता था, उसका दिल जो है घबरा जाता था और वो दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता था और श्यामा को भी धीरे से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना नीचे उतर के बहुत मारूंगा। लेकिन बेचारी श्यामा का दिल तो कार्निस पे था, बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और उसके हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते। केशव जैसे ही कार्निस पर अपना हाथ रखता है, दोनों चिड़ियाँ उड़ जाती है। केशव देखता है कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा तो कोई घोंसला नहीं था। श्यामा जो है उससे पूछती है, के बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे हैं। तो केशव बताता है, 3 अंडे हैं, अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा बोलती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव कहता है कि दिखा दूंगा, पहले जाकर चिथड़े ले आ, चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े, उनको जो है मैं उनके लिए नीचे बिछा दूंगा, बेचारे अंडे जो हैं तिनकों पर ही पड़े हैं। श्यामा पुरानी धोती में से एक टुकड़ा फाड़ कर लाती है और केशव को दे देती है। केशव उसको तह करके यानी फोल्ड करके उसकी एक गद्दी बना देता है और उसे तिनकों पर बिछाकर उस पर वो तीनों अंडे धीरे से रख देता है। श्यामा फिर उससे कहती है कि हमको भी दिखा दो ना भैया। तो केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दे दे, उस टोकरी से मैं उनके घोंसले पर छाया कर दूं। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले वो टोकरी लेके आ, उस टोकरी से मैं उनके ऊपर छाया कर देता हूँ। तो श्यामा जो है टोकरी भी पकड़ा देती है और कहती है कि अब तुम नीचे उतर आओ और मुझे भी देखने दो। केशव जो है वो टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहता है कि जा दाना और पानी की प्याली लिया पहले, फिर उसके बाद मैं उतर जाऊंगा और तुम देख लेना। श्यामा जाती है और प्याली और चावल ले आती है। तो केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और धीरे से नीचे उतर आया। तो श्यामा जो है गिड़गिड़ा कर कहती है कि अब जो है
भैया तुम मुझे भी चढ़ा दो। तो केशव कहता है नहीं, तू तो यहाँ से गिर जाएगी। श्यामा कहती है कि नहीं गिरूंगी भैया, तुम जो है मुझे नीचे से पकड़ के रखना। तो केशव कहता है ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी जो है मेरी चटनी ही कर डालेगी, यानी मुझे मारेंगी पकड़ के, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे जो है बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे हम। दोनों चिड़ियाँ जो हैं वो बार बार कार्निस पर आती थी, लेकिन बगैर बैठे ही वहाँ से उड़ जाती थी। तो केशव सोचता है कि ये चिड़िया जो हैं हम लोगों के डर के मारे यहाँ नहीं बैठ रही है। तो वो स्टूल उठाकर कमरे में रख देता है और चौकी भी जहाँ थी वहीं वो रख आता है। श्यामा जो है अपनी आँखों में आंसू भर लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे अंडे नहीं दिखाए, तो मैं अम्मा जी से बता दूंगी। तो केशव कहता है कि अम्मा जी से कहेगी तो तुझे मैं बहुत मारूंगा। श्यामा कहती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाए। तो केशव कहता है कि अगर तुम वहाँ से गिर पड़ती तो 4 सर नहीं। श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं मम्मी को बता दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ यानी दरवाज़ा। तो दरवाज़ा जो है केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा जो है अपनी मम्मी से ये बात नहीं बताती। उसे डर लग रहा था कि उसका भाई कहीं उसे पीटे ना। केशव जो है दिल ही दिल में काँप रहा था कि श्यामा जो है कहीं मम्मी को बात ना बता दे, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए तो उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था। माँ दोनों बच्चों को डांटती है और वापस से कमरे में बंद कर देती है और खुद जो है वो धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती है। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे और बाहर जो है तेज़ लू चल रही थी, गर्मी के दिन थे ना, तो अब दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। शाम को 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुलती है। वो देखती है कि दरवाजे खुले हुए हैं, तो वो दौड़ती हुई कार्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है। टोकरी का तो पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव भी दौड़ता हुआ घबराकर बाहर आता है तो क्या देखता है कि तीनों अंडे जो है नीचे टूटे हुए हैं और उनमें से चूने जैसी कोई चीज़ जो है बाहर निकल रही है और पानी की प्याली भी एक साइड पर टूटी हुई पड़ी है। वो घबरा गया और सहमी हुई आंखों से नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा कि बच्चे उड़कर कहाँ गए भैया? तो केशव जो है करुण स्वर में कहता है कि अंडे तो फूट गए। तो श्यामा पूछती है कि भैया तो बच्चे कहाँ गए? केशव कहता है तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। इतने में ही उनकी माँ जो है हाथ में डंडा लेकर वहाँ आती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा कहती है कि मम्मी जी चिड़िया के अंडे यहाँ टूटे पड़े हैं। तो माँ आकर टूटे हुए अंडे देखती हैं और गुस्से से बोलती हैं, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को जो है भाई पर अपने बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि उसने जो है अंडे ठीक से नहीं रखे, इसलिए वह नीचे गिर गए। वो बोलती है कि भैया ने अंडों को छेड़ा था। तो माँ जो है केशव से पूछती है क्यों भाई? तो केशव जो है भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हो जाता है। माँ केशव से पूछती है क्यों रे, तू वहाँ पहुँचा कैसे? केशव जो है चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर वहाँ खड़ा रहता है। श्यामा बोलती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ गए थे भैया। तो केशव कहता है कि स्टूल तो तूने ही पकड़ा था। तो श्यामा कहती है कि ये तो आपने ही मुझे बोला था। माँ बोलती है कि तू इतना बड़ा हो गया और तुझे इतनी सी बात मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे जो है गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो श्यामा डरते हुए अपनी माँ से पूछती है कि तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं? तो माँ बताती है कि और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ली हैं इसने। केशव जो है रोनी सी सूरत बनाकर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ इन अंडों को जो है गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ जाती है, लेकिन केशव जो है कई दिनों तक अपनी गलती पर पछताता रहता है। अंडों को हिफाजत से रखने के चक्कर में उसने उनका
सत्यानाश ही कर दिया। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ दिखाई नहीं दी।